एक 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 जो कॉमन सबका निकल के आएगा, और वो होना भी चाहिए, कि हम लोग इसलिए जॉब पाना चाहते हैं, नौकरी इसलिए पाना चाहते हैं कि वो एक जो अमाउंट है, जो पैसा है, वो हम कमा सकें, जिससे हमारी जो नीड्स है और जो वांट्स है वो पूरी हो सके। ये बड़ा फंडामेंटल है, इसमें कोई बट नहीं है, इसमें कोई क्रॉस बाईपास नहीं है, इसमें कोई और किसी का कोई और पर्पस नहीं है। सबका यही पर्पस है कि नौकरी इसलिए मिले कि जो हमारी नीड्स है और जो वांट्स है, जो हमारी ज़रूरत है और जो ख्वाहिश है, वो पूरी हो सके। हम अपनी गरीबी दूर कर सकें, अपने माँ बाप की गरीबी दूर कर सकें। माँ बाप ने जिस मेहनत से हमको पैसा दिया कि हम पढ़ें, उनकी उम्मीद पर खरे उतर सकें, उनको इस लायक अपने काम से, अपने जॉब से, अपने पैसे से उनको वो सारी चीज़ें दे सकें जिनसे वो महरूम रहे, जो उनके पास नहीं आ सकी, वो उनको दे सकें। एक बेटे का ये भी फ़र्ज होता है, और ये चीज़ें भी मोटिवेट करती हैं कि आप एक अच्छी जॉब अपने लिए सिक्योर करें। ये चीज़ें भी मोटिवेट करती हैं, है कि नहीं, कि हम अपने माँ बाप को सारी सुविधाएं दे सकें अपने पैसे से, अपने पोस्ट से, जिनसे वो महरूम रह गए, जो उनको नहीं मिल सकी। और वो टीस मेरे अंदर थी, अब तो दिखता है ना कि यार मेरा बाप कितना स्ट्रगल कर रहा है, मुझको पैसा देने के लिए, मेरी फीस देने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है। तो अंदर से जज्बा उमड़ता है कि यार मैं कुछ कर जाऊं इनके लिए, आता है कि नहीं। और वो बहुत जेन्युइन है, ये सबके अंदर होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब मैं बात करता हूं एक प्रोफेशन की, जब मैं बात कर रहा हूं एक नौकरी की, तो वो जो नौकरी है उसको जब तक एक नाम नहीं दिया जाएगा, ये मेरा ज़्यादातर ये जो बात होगी वो इस पे होगी कि आप डिसाइड योर डेस्टिनेशन, नेम योर डेस्टिनेशन। अब जैसे नौकरी है, नौकरी एक बहुत ब्रॉड टर्म है, ठीक है। अगर बात किया जाए नौकरी की, तो नौकरी कहने से बड़ा ब्रॉड टर्म निकल के आता है, माइंड में कोई पर्टिकुलर इमेज नहीं आती है। लेकिन जब आप कहते हैं कि मैं जेई बनना चाहता हूँ यूपीपीसीएल में, तो एक फिक्स हो जाता है आपके माइंड में, एक इमेज क्लियर बन के आती है, एकदम क्लियर इमेज आती है। तो जब तक माइंड को एक क्लैरिटी नहीं मिलेगी कि मैं इसलिए डिप्लोमा कर रहा हूं कि मैं नौकरी करूंगा, और वो नौकरी कौन सी होगी, वो मैं जेई बनूंगा यूपीपीसीएल में, वो मैं जेई बनूंगा रेलवे में, जब तक आप अपने आप को इस तरह से एक इमेज, देखिए गोल में जब तक क्लैरिटी नहीं होगी, क्लैरिटी कहाँ पे, आपके दिमाग में, वो पर्टिकुलर इमेज नहीं बनेगी, तब तक आपका गोल नहीं होगा। वो फिर ऐसे ही है जैसे कि ये कहा जाए कि शहर में शादी है और वो जगह का नाम ना बताया जाए, तो आप कहाँ जाओगे आपको खुद नहीं पता। और ये कह दिया जाए कि संगीत समिति में है, कान्हा श्याम में है, तो वो जो इमेज निकल के आएगी वो एकदम क्लियर होगी, और आपकी डेस्टिनेशन जब क्लियर होगी तो आप रास्ता थोड़ा हो सकता है भटकें, पहली बार जा रहे हो, दाएं जाएं, बाएं जाएं, आगे जाएं, पीछे जाएं, लेकिन अल्टीमेटली आप पहुंच जाएंगे। पूछ के वो तमाम जितने रिसोर्सेज हैं फिर आप उनको यूज़ करेंगे, जितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो सब का आप यूज़ करेंगे और आप वहाँ पहुँच जाएंगे। तो माइंड में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप, नौकरी तो ठीक है, नौकरी अगर नहीं है तो उसको भी करो कि नौकरी के लिए। हो सकता है बहुत लोगों ने नहीं बोला हो तो उनके दिमाग में कुछ ना हो, क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट इसलिए आप लोगों से अब कर रहा हूँ, क्योंकि जब एमबीए और एमटेक के बच्चे नहीं क्लियर हैं, तो आप लोग, अगर कोई आप में से कोई नहीं क्लियर है तो कोई बड़ी बात नहीं है, मगर मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने माइंड में एक क्लियर इमेज रखिए कि मैं ये बनने के लिए ये काम कर रहा हूँ। और उसके बाद जब एकदम जड़ पे जाएंगे आप, तो वो जो बनना है आपको, जो जेई की नौकरी की बात हो रही है रेलवे में या यूपीपीसीएल में, अगर उसमें आप सेवा भाव मिला देंगे तो यकीन मानो आप इतने खुशहाल रहेंगे, आप जो भी आपको पैसा मिलेगा आप कभी डिससेटिस्फाइड नहीं रहेंगे, आप कभी अनहैप्पी नहीं रहेंगे उस पैसे से। उसी में आपको वो जो सेवा है, क्योंकि मानव का जो नेचर है, जब वो किसी की सेवा करता है
आप किसी गरीब को जो वाकई में ज़रूरतमंद हो, आपको मिल जाए मौके से और वो कहे भैया मुझे भूख लगी है खिला दो, 20 रुपए का आपने समोसा उसको खिला दिया, उसका पेट भर गया और आप वहीं खड़े रहिए, उसको खाते हुए देखते रहिए, तो जो फीलिंग आपके अंदर आएगी, जो खुशी की फीलिंग आपके अंदर आएगी, वो आप ज़ुबान से बयान नहीं कर सकते। और जो खुशी मिलेगी उससे पैसे का कोई दूर दूर तक तोल मोल नहीं है। ठीक है, तो आप कमाइए, खूब कमाइए, 40,000 नहीं 4 लाख महीना कमाइए, पर माइंड में कहीं ना कहीं आपके होना चाहिए कि यार इससे लोगों का मैं भला कर रहा हूं अपने काम से, ये जो मेरा काम है इससे लोगों को फायदा हो रहा है, लोगों की जिंदगियां बेहतर हो रही हैं। अगर आप एक बेहतर समाज नहीं दे पाए तो आपका जीना लो कि व्यर्थ हो गया। अगर आप उसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए अपने लेवल पे इस समाज को बेहतर बनाने में, तो कहीं ना कहीं आपके जीने में कुछ ना कुछ बच जाएगा, रह जाएगा। तो वो कंट्रीब्यूशन, ये मैं एकदम रूट की बात कर रहा हूं, जो होना ही चाहिए। आप सोचो, इसका मैं उदाहरण आपको दे रहा हूं, सेवा भाव और पैसा भाव का, इसका डिफरेंस आपको मैं बता रहा हूं। इस एज में अब तक आप लोगों ने जरूर देखा होगा कि आपके परिवार में कोई ना कोई इस तरह से क्रिटिकली इल हो गया हो, और इतना इल कि आपको तुरंत इमरजेंसी में लेके जाना पड़ा हो, या आपके घर में, परिवार में, या आपके अगल बगल में लेके जाना पड़ा हो। और इलाहाबाद के किसी भी हॉस्पिटल में आप चले जाइए, आप देखिएगा डिफरेंस मैं बता रहा हूं। किसी भी हॉस्पिटल में जाइए जहां पे थोड़ा सा क्रम चेंज हुआ हो भाव का, चाहे जितना आपका पेशेंट क्रिटिकली इल हो, मतलब वो पोजीशन ये है कि अब या तब, लेकिन आप काउंटर पे जब जाएंगे तो वो पहले भर्ती नहीं करेगा, पहले वो इलाज नहीं करेगा, पहले कहेगा पैसा लाओ, पहले 50,000 जमा करो। डॉक्टर साहब हाथ नहीं लगाएंगे। अब आपको मजबूर कर दिया जाएगा, आप भले उस वक्त इस पोजीशन में ना हो कि अपनी पर्स ले गए हों या आपके पास उतने पैसे का इंतजाम हो, आपको करना पड़ेगा। नहीं करेंगे, उधर आपका एक खास लाइफ एंड डेथ के बीच में स्ट्रगल कर रहा है, तो आपको अगर बेचना पड़ेगा कुछ बेच देंगे, लेकिन आप, क्योंकि वो खास है, इंसान से बढ़ के चीज़ की वैल्यू नहीं है, तो आप करेंगे वो 50,000 का इंतज़ाम। और फिर वो उसका पूरा ताना बाना उसी पैसे को लेके होगा कि वहीं से जांच भी करवाइए, वहीं से आप दवा भी लीजिए, वहीं से इंजेक्शन भी लीजिए, क्योंकि उसका भाव चेंज हो गया। और एट द एंड ऑफ द डे उसने 1 लाख कमाया। ठीक, अब एक और है जो बहुत कम परसेंटेज है, अब वहां गए आप उसी कंडीशन में, तो उसने क्या किया उस डॉक्टर ने कि पहले इनको स्टेबल करो, पहले इनको फर्स्ट एड दो। तो उसने क्या किया, पहले फर्स्ट एड दिया, पेशेंट स्टेबल हो गया, आप थोड़ा तसल्ली बख्श हो गए, आपको थोड़ा सा राहत मिली जब, तो उसने कहा कि अब आप जाओ काउंटर पे, देखो क्या पैसे का हिसाब किताब। तो ये 1 लाख और वो 1 लाख या 90,000 में ज़मीन आसमान का फ़र्क। जो पेशेंट होगा वो अंदर से बद्दुआएं देगा, जो उसके तीमारदार होंगे अंदर से बद्दुआएं देंगे उसको, लेकिन इस केस में उसको दुआएं मिलेंगी। अगर एक इंसान के दूसरे इंसान के काम से खुश हुआ तो वाइब्रेशन ट्रांसफ़र होती है, वो एनर्जी जाती है उस तक। तो सेवा भाव ज़रूर रखिएगा अपने काम में। मेरा हमेशा ये कहना रहता है कि गोल अगर आपने डिसाइड कर लिया तो उसमें और एक जिसने गोल नहीं डिसाइड किया उसमें सिर्फ फ़र्क इतना होता है। ऐसा नहीं है कि जिसने गोल डिसाइड नहीं किया, जिसको ये पता नहीं है कि मैं किस लिए पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, उसकी ज़िंदगी रुक जाएगी अगर उसने नहीं डिसाइड किया। बस फ़र्क इतना सा रहेगा कि जो आप बनना चाहते हैं वो बन जाएंगे, जहाँ आप पहुँचना चाहते थे वहाँ पहुँच जाएंगे। एक आदमी को पता हो, उसमें मान लीजिए 2 लोग हैं, सपोज़ 2 लोग हैं, मैं उन्हीं दोनों लोगों का एग्जाम्पल आप 2 लोगों का ले लेते हैं जो आगे बैठे हैं, दोनों बच्चे। एक को, आपका क्या नाम है? अब्दुल्ला। आपका? शशांक जी। अब्दुल्ला और शशांक 2 लोग हैं। अब्दुल्ला ने सोचा मैं यूपीपीसीएल में जेई बनूंगा, शशांक ने कहा कि चलो डिप्लोमा करके देखते हैं, ये नहीं मिलेगा तो ये कर लेंगे, सरकारी नहीं मिला तो प्राइवेट कर लेंगे, प्राइवेट नहीं मिला तो कुछ और कर लेंगे, मतलब जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया वाली सोच है। तो अब क्या हुआ, अब ये जब ये टारगेट लेके आए यहाँ डिप्लोमा करने, तो इन्होंने अपना पूरा
जो भी है इनकी क्लैरिटी एकदम क्लियर है अपने आप में ये कि मुझे यही करना है, ठीक। इनको ये है कि जो मिल गया। अब इन्होंने पढ़ाई की और शशांक जी को जो जॉब मिल गई उसी में सेटिस्फाइड हो गए, लेकिन अब्दुल्ला जी नहीं सेटिस्फाइड हुए, क्योंकि इनका जो लक्ष्य था, जिस 3 साल का जो कोर्स था, पूरे 3 साल तक उन्होंने उस सपने को पाला और उसको टारगेट में रख के अपने आप को तैयार किया, प्रिपेयर किया, उस लायक बनाने की कोशिश की। और फिर जब इन्होंने अटेम्प्ट किया तो उस अटेम्प्ट में नहीं आए, लेकिन चूंकि लक्ष्य इन्होंने इतना 3 साल 5 साल से इतना पाल लिया अपने अंदर, लक्ष्य ऐसे ही बड़ा बनता है। जब आप उसको पालते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, उसको लिखते हैं, देखते हैं, उससे रिलेटेड चीज़ें अपने अराउंड में रखते हैं, तो वो गोल धीरे धीरे बड़ा बन जाता है, इतना बड़ा कि फिर चाहे जितनी बाधाएं आए वो पार कर जाता है। तो इन्होंने उस गोल को बड़ा बना लिया। एक बार फेल हुए, होता है ऐसे कि एक अटेम्प्ट में नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने कहा नहीं। अब क्या होता है, जब आदमी कोई लक्ष्य बनाता है तो उसका फ़ायदा मैं बता रहा हूँ। अब इन्होंने कहा नहीं, मुझे बनना तो वही है, कुछ भी हो जाए। इन्होंने फिर से कोशिश करना शुरू की। अब हालात आते हैं, अब इनके घर वाले जो फाइनेंशियल हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो तो कहेंगे कि यार, वो भी डाउट करने लगेंगे। आपके अंदर खुद से भी डाउट आने लगता है कि यार एक बार में नहीं हुआ, पता नहीं दोबारा हो कि ना हो। ये तो ऐसी चीज़ है, अपने अंदर वाला ये तो सबको सताता है अपने अपने लेवल पे कि पता नहीं हो कि ना हो, अरे यार कहीं ना हुआ तो। ये ख्याल तो सबको अपने अपने लेवल पे सताते हैं, ठीक है। लेकिन आपने अपने आप को संभाला, क्योंकि लक्ष्य आपके सामने था, नहीं करना तो वही है। घर वाले भी, बेटा कर पाओगे, लग रहा है एक बार तो नहीं हुआ। दोस्त यार भी, अब आपके ऊपर हालात आए, आप संघर्ष, फाइनेंशियल संघर्ष भी हो सकता है, अपने से भी, खुद से भी लड़ना पड़ता है ना। ये जब ख्याल आते हैं तो आपकी एनर्जी डाउन करते हैं, आपको डिमोटिवेट करते हैं, आपको कहते हैं कि ना हो पाएगा। आपके आता है कि यार रुक जाएं क्या, लेकिन जो वो लक्ष्य है जिसको आपने पाला है वो कहता है नहीं, ये तुम्हारा लक्ष्य है तो तुम्हें साबित करना है कि तुम इसके लायक हो। वो आपको फिर खड़ा करता है, फिर आप लगे, फिर किसी फाइनेंस की वजह से गिरे। जो आप बनना चाहते हैं, ये जो बाधाएं आती हैं, ये जो फेलियर होता है, ये जो स्ट्रगल होता है, ये आपको एक्चुअली में उस लायक बनाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि एक आदमी जो खुद से वहाँ पहुँचा है, अपनी मेहनत से संघर्ष करते हुए, लड़ते हुए, जूझते हुए, और एक जो पुश्तैनी है, बाप था इसलिए, उन दोनों में आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखेगा, बहुत क्लियर दिखेगा, उसमें कहने की ज़रूरत नहीं है। बाप ने अगर दुकान को करोड़ों में बना के बेटे को दे दिया, तो उस बेटे के रवैये में और बाप के रवैये में आपको फ़र्क दिखेगा, बहुत क्लियर दिखेगा। क्यों बाप क्यों दिखा? क्योंकि जो बाप था वो ज़ीरो से शुरू हुआ, उसने झेला है, उसने संघर्ष किया है, वो लड़ा है हालात से, इसलिए वो हालात उसको सिखाते हैं कि गिर के उठा कैसे जाता है, फेल होके फिर से चला कैसे जाता है। तो इसलिए ज़िंदगी में जब लक्ष्य आप बनाओगे, मैं इसलिए एक ग्लिम्स दे रहा हूँ कि लक्ष्य आप बनाओगे, क्योंकि लाइफ अब थोड़ा सा टफ होना शुरू हो जाती है। जब आप प्रोफेशनल लाइफ की तरफ बढ़ते हैं, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे प्रॉब्लम्स बढ़ती है। एज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉब्लम्स। जैसे जैसे एज बढ़ेगी, क्योंकि लोग आपके साथ जुड़ते जाते हैं, थोड़ा और बड़े होंगे, जब आप जॉब में जाएंगे तो वहाँ आपका बॉस होगा, आपका सीनियर होगा, उसकी अलग पर्सनालिटी, उसका अलग कैरेक्टर। शादी होगी, बीवी आपसे जुड़ेगी, आप लोगों से हस्बैंड जुड़ेगा, उसका अलग कैरेक्टर, उसकी अलग पर्सनालिटी। बच्चे होंगे, उसका अलग कैरेक्टर, उसकी अलग पर्सनालिटी। सब आपने अपने हिसाब से चलना चाहेंगे और फिर आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, और ये होता है क्योंकि हमारी एक सर्टेन उम्मीद रहती है, एक्सपेक्टेशन रहती है सर्टेन सेट ऑफ एक्शन की, और जब उसके कोई अगेंस्ट जाता है तो हमको जो झल्लाहट होती है, हमको गुस्सा आता है। गुस्से की यही पहचान है, यही डेफिनेशन है कि जब जो सर्टेन सेट ऑफ एक्शन की एक्सपेक्टेशन है हमें अपने अराउंड जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जब वो उस एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट जाता है तो हमको गुस्सा आ जाता है, तब हम गुस्सा हो जाते हैं। एक्सपेक्टेशन और गुस्सा ऐसे ही है। तो इस तरह से जैसे मैं बता रहा था, जैसे जैसे लाइफ आपकी बढ़ेगी, प्रॉब्लम्स आपकी बढ़ेगी,
तो जितने लोग आपके साथ जुड़ेंगे अलग अलग कैरेक्टर लेके आएंगे, अलग अलग पर्सनालिटी, अलग अलग विचार, अलग अलग सोच, वो आपसे मैच नहीं करेगी। आप सोचोगे कि सीधा चले, हो सकता है वो आगे जाके ब्रेक मार दे और आप जाके थोड़ा सा टच हो जाएं, फिर आप गुस्सा हो जाएंगे, या ना भी टच हुआ आपको ब्रेक मारना पड़ा क्योंकि एक्सपेक्टेशन थी कि सीधा जा रहा है तो मैं भी, वो जा रहा है मैं भी जा रहा हूँ, ठीक है। या अपने साथी से, या अपने बेटे से, या अपने छोटी भाई बहन से आपको एक्सपेक्टेशन है कि मैं एक बार गया घर पे अगर अब पानी मांगा तो देगा मुझे, क्योंकि मेरा बेटा है, उससे उम्मीद है कि मेरी बात मानेगा, मेरा छोटा भाई है या बहन है। और अगर वो नहीं देता, आपने एक बार कहा बेटा पानी दे दो, भाई पानी दे दो, उसने नहीं दिया, एक बार में, दोबारा भी नहीं दिया, तो तिबारा फिर आपका पूरा रिएक्शन चेंज हो जाता है।